इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। दलदल में तब्दील हुआ गांधीगंज का सब्जी बाजार। डॉक्टर मुखर्जी का संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित रहा, शेषराव यादव। खंडवा सीमा पर पहुंची दादा भक्तों की पदयात्रा। वीर मेमोरियल फाउंडेशन ने शुरू किया पर्यावरण संरक्षण अभियान। छात्रावास में एबीवीपी ने विद्यार्थियों संग किया वृक्षारोपण। शनितरा स्थित गांधीगंज क्षेत्र की अस्थायी सब्जी मंडी इन दिनों बारिश के चलते गंदगी और कीचड़ में तब्दील हो गई है। प्रतिदिन सुबह 7 बजे शुरू होकर 12 बजे तक लगने वाली इस मंडी में न तो सफाई की समुचित व्यवस्था है और न ही किसी तरह का नियोजन। सब्जी व्यापारियों ने बताया कि बारिश का पानी ठहरने और फेंकी गई सब्जियों के कारण कीचड़ फैलाता है, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों को भारी परेशानी होती है। व्यापारी और किसान गंदगी में बैठकर व्यापार करने को मजबूर है। महिलाओं और बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी व्यापारियों ने मांग की है कि नगर निगम इस मंडी की सफाई व्यवस्था तत्काल संभाले और मंडी को नगर निगम के अधीन लाया जाए ताकि व्यवस्था सुधरे। भाजपा ने रविवार को जिले के सभी बूथों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पौधरोपण कर जन्म जयंती मनाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने नगर के वार्ड क्रमांक 36 चंदन गांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में छायादार पौधों का रोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने स्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व इन पेड़ों की तरह था। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पूरे जीवन काल में सभी को कुछ न कुछ दिया। इस अवसर पर भाजपा नेता ऋषि सक्सेना, दिवाकर, सदारंग, धर्मेंद्र मिगलानी सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसलिए राष्ट्र की जब बात होती है तो एक ही पार्टी सामने आती है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो देश की चिंता करती है। देखिए ना, इतने साल 10-11 साल में कितना बदला हमारा देश। आज हम आतंकवाद से मुक्त हो गए, नक्सलवाद खत्म हो गया और देश में तरक्की देखिए कि रोडे से लेकर सब संपन्नता आ रही चारों तरफ। आपको कहीं आज साइकिल चलाते लोग नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा नजारा ये विदेशों में दिखता था कि एक कार्यक्रम के लिए इतनी कारें खड़ी है किसी जगह में। हमारे देश में सोच सकते थे कि हमारा देश तो गरीबों का देश कहलाता था। आज हमारा देश भी, हम विदेश के विदेशी जैसे हमारा भी देश होने लगा। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े अच्छी रेल, सब एक संपन्न हुआ है। सांसद विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में निकली पदयात्रा 11वें दिन खंडवा जिले की सीमा में पहुंच गई है। काली चौड़ी आश्रम से शुरू हुई यात्रा के दौरान तेज बारिश हुई, लेकिन दादाजी दुनीवाले के दर्शन की भावना ने किसी को नहीं रोका। लगातार बारिश के बावजूद पदयात्री उत्साह से यात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा में नए दादा भक्तों के जुड़ने से ऊर्जा और श्रद्धा और भी बढ़ती जा रही है। पदयात्रा में शामिल रथ में रखे मां नर्मदा की जल कलश और दादाजी की प्रतिमा की जगह जगह पूजा की जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत रोशनी के सरपंच व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यात्रा में सम्मिलित हुए। छिंदवाड़ा में वीर मेमोरियल फाउंडेशन ने रविवार से पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत की। चंदन गांव स्थित एमपीईबी कॉलोनी के ओपन एरिया में बच्चों के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बच्चों को हरियाली और पर्यावरण संतुलन का महत्व समझाया गया। फाउंडर रविकांत अहिरवार ने पर्यावरण के लाभों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद, समाज सेवी व फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की। इसी क्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रावास परिसर में विद्यार्थियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। एसएफडी गतिविधि के अंतर्गत हुए आयोजन में जिला संयोजक मोहित डेरिया, भाग संयोजक पीयूष श्रीवास सहित कई कार्यकर्ता और छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण को संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर समग्र मराठी समाज व सच्चिदानंद सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान विठ्ठल रुक्मणी की भव्य दिल्ली यात्रा निकाली गई। शिरडी साई मंदिर विवेकानंद कॉलोनी से आरंभ हुई एवं शिव गजानन मंदिर तक पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का अभिषेक किया गया, जहां संतों के प्रवचन हुए। संत दादू महाराज, डॉक्टर वैभव अलोनी व चिंतामन गुरवे के सानिध्य में भक्तिमय वातावरण बना। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
विश्रांतीला प्रवृत्त होतात. वास्तविक नियमानं भगवान परमात्म्याला विश्रांती करायची गरज नाही. तो ज्या दिवशी विश्रांती करल म्हणजे आपली विश्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण सगुण उपासनेमध्ये सभी महिला और जितने डिंडी आई हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यहाँ पे मेरे वार्ड में यहाँ इतना अच्छा आनंदमय जो हमने वातावरण बनाया, आप सबका जो हम लोग को सहयोग मिला, सबने डिंडियों को इतनी तरीके से सुशोभित करके यहाँ लाए और इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से किया। प्रतिवर्ष अनुसार सब लोग डिंडी यात्रा निकाल रहे हैं और डिंडी पंढरपुर तक जाती है, लेकिन यहाँ पर ही ऐसा लगता है कि सब पंढरपुर के लोग यहाँ पर आ गए। पूरे मराठी भाषी लोग, आसपास के सब गांव वाले डिंडी लेकर यहाँ पर आते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, फुगड़ी खेलते हैं, विट्ठल के गुणगान करते हैं और साथ ही विट्ठल के नाम का स्मरण करते हैं। मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि लगातार इतने सारे वर्ष यदि कोई आयोजन किया जाता है तो उसकी सफलता की गारंटी होता है। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामंडलेश्वर दादू महाराज। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर भाजपा कार्यकर्ता ने अर्पित की श्रद्धांजलि। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर जुन्नारदेव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन बूथ अध्यक्ष संजीव शर्मा के निवास पर किया गया, जहां पार्टी के वरिष्ठ जनों ने चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। भाजपा विधि प्रकोष्ठ मंडल संयोजक एडवोकेट राजेश कौशल ने उनके राष्ट्र के प्रति बलिदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता भूषण अरोरा, राहुल अमूले सहित अन्य कार्यकर्ता व वार्डवासी उपस्थित रहे। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का जन्म जयंती है, जिन्होंने हमारे इस भारत देश में एक विधान, एक निशान और एक संविधान की रचना की थी। उनका ऐसा विश्वास था कि पूरे देश में एक विधान होना चाहिए, जिसका सपना, एक निशान होना चाहिए और एक ही संविधान होना चाहिए, जिसका सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूर्ण किया। धन टेकरी पुलिस चौकी परिसर में वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। संगठन अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी ने बताया कि पौधारोपण उन्हीं स्थानों पर किया जाता है जहां पेड़ों की देखरेख और पनपने की पूरी संभावना होती है। इस बार एक पेड़ मां के नाम पर भी समर्पित किया गया। वृक्षारोपण में चौकी प्रभारी अविनाश पारधी समेत पुलिस स्टाफ भी शामिल रहा। इस दौरान सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। संकल्प लेता हूं कि मैं पेड़ पौधों का संरक्षण करूंगा और उन्हें लगाऊंगा। वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, जो एक अच्छी पहल है हमारे आने वाले समय के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा और एक हेल्दी पर्यावरण में रहने के लिए वरिष्ठ नागरिक संगठन अच्छा कार्य कर रहा है। और आज अलग अलग तरह के पौधे चौकी परिसर में रोपित किए गए हैं और हम सभी ने भी संकल्प लिया है कि जो पौधे रोपित किए गए हैं उनका हम संरक्षण करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। पुलिस चौकी धर्म टेकड़ी में पौधारोपण किया और वृक्ष लगाए। हम पहले भी वरिष्ठ नागरिक संगठन इस प्रकार के कार्य करते रहे हैं और हमने जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं वे आज बहुत अच्छी हालत में हैं और बढ़िया पनप गए हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन, वाहन स्टैंड के पीछे, शनिचरा बाजार पानी टंकी के पीछे, खजरी पार्क में और कलेक्ट्रेट में। और आज इसलिए भी यहाँ हमने इस स्थान का चयन किया क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों के रखरखाव की बहुत अच्छी जो व्यवस्था है और यहाँ पनपने की पूरी गुंजाइश है, इसलिए इस स्थान का चयन किया गया। और हमने यह महत्वपूर्ण कार्य हमारे सदस्यों के साथ यहाँ संपन्न किया।
मुहर्रम की 10वीं तारीख पर रविवार को शहर में पारंपरिक रूप से ताजिए निकाले गए। शहर के बड़ा इमामबाड़ा से जुलूस का शुभारंभ हुआ, जो छोटी बाजार, चूना गली, रॉयल चौक होते हुए करबला चौक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की मौजूदगी रही। करबला चौक पर विभिन्न दिशाओं से आए ताजियों का परंपरागत मिलन हुआ। पूरे दिन मेले जैसा माहौल रहा और देर शाम ताजियों को बड़े तालाब में विधिवत रूप से ठंडा किया गया। पूरा आयोजन धार्मिक और आपसी सौहार्द में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आज मुहर्रम की 10 तारीख को छोटे इमामबाड़े से जो छोटा ताजिया है वो ताजिया यहाँ पे आएगा और यहाँ से बड़े इमामबाड़े में बड़े ताजिए को लेकर साथ में यहाँ से छोटी बाजार होते हुए राम मंदिर के पीछे से होते हुए रायल चौक होकर करबला मैदान पहुंचेगा, जहाँ पर यानी मगरिब की नमाज के बाद तक रखा जाएगा। फिर वहाँ फाता होगी, उसके बाद बड़े तालाब जाकर ताजियों का विसर्जन होगा।